हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये दोनों वर्ड को लेके स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो आखिर इस दोनों वर्ड्स में क्या क्या डिफरेंसेस है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर आने वाले आइटम्स को कहां पे रिकॉर्ड करना चाहिए और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर आने वाले जो जो आइटम है उसको कहां रिकॉर्ड करना चाहिए, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है और उसके अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, ये आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है और एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है, अभी हम लोग देखते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और जस्ट इसके बगल में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है, चार्ज वर्ड का मतलब ही होता है एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी आइटम के बारे में क्वेश्चन में ऐसा कहा जाता है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो आप समझ लीजिए कि वो जो भी आइटम है वो एक्सपेंसेस है, यानी बिजनेस का एक्सपेंसेस है वो आइटम। ठीक है, और एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है बंटवारा करना, यानी कि पहले नेट प्रॉफिट हम लोग बनाते हैं, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट निकलता है फिर उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन को ही एप्रोप्रिएशन बोला जाता है। यानी प्रॉफिट का जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है पार्टनर्स के बीच में तो उसको एप्रोप्रिएशन कहा जाता है। यानी कि एप्रोप्रिएशन का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब चार्ज का मतलब एक्सपेंसेस होता है और एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा एप्रोप्रिएशन अकाउंट के पहले बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको पीएल अकाउंट में लिखेंगे, और एप्रोप्रिएशन अगर किसी चीज का करना है यानी कि प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटना है तो एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है पीएल अकाउंट के बनने के बाद। यानी पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, बिजनेस का प्रॉफिट निकाला जाता है, और नेट प्रॉफिट आने के बाद उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटने का काम किया जाता है एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो यहां पर सिर्फ पार्टनर्स को जो जो देना है बस वही आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर पार्टनर्स को दिए जाने वाले आइटम्स को लिखेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब चीज को हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब आइए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसको लेके काफी कंफ्यूजन हमेशा होता है। चार्ज का मतलब एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, कौन कौन से आइटम इसके अंदर में आते देखिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर का लोन के ऊपर में जो भी इंटरेस्ट आएगा वो आपका यहां पे लिखा जाएगा। इसके अलावा रेंट पेएबल टू पार्टनर, पार्टनर को जो रेंट पेमेंट करेंगे हम लोग उसको यहां लिखेंगे। मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर क्योंकि पार्टनर नहीं होता है बिजनेस का, तो मैनेजर को अगर हम लोग कोई कमीशन देते हैं तो वो भी बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है, प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होता है। यानी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, रेंट पेबल टू पार्टनर और मैनेजर कमीशन, ये तीन आइटम को एप्रोप्रिएशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है और इसको पीएल अकाउंट में लिखना चाहिए क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है। जैसे कि मान लीजिए लोन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म को लोन चाहिए तो या तो वो बैंक से लोन ले सकता है, लेकिन बैंक से लोन लेने से क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाता है, दौड़ धूप बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग अगर किसी पार्टनर के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो हम लोग उस पार्टनर से क्या बोल के ले लेते हैं, लोन बोल के ले लेते हैं। तो पार्टनर से अगर लोन लेंगे तो हम लोग पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट होता है ये बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है, ये प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होता है। तो जो भी चीज बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है उसको पीएल अकाउंट में लाके लिखना चाहिए। उसी तरह से मान लीजिए कि ए, बी और सी नाम के तीन पार्टनर थे। ठीक है, और इनके फर्म का नाम था एबीसी इंटरप्राइजेस। ठीक,
एबीसी इंटरप्राइजेज नाम का एक फर्म ये लोग चलाते थे। एक अपना मकान है, इस मकान को इस फर्म को चलाने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर हम लोग कहीं और से रेंट में कोई प्लेस लेते हैं तो हम लोग वहां पर रेंट पेमेंट कर दें। पार्टनर से अगर जगह लेंगे तो पार्टनर को रेंट पेमेंट करेंगे। तो ये बिजनेस रेंट क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसको भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। मैनेजर का कमीशन भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, उसको भी हम लोग पीएल अकाउंट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और आइटम हो सकता है जिसको पीएल अकाउंट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा डायरेक्शन दिया जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लेना चाहिए। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसको भी पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसा कोई भी आइटम जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है उसको पीएल के डेबिट में लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानो, यानी कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पूरा देंगे, इवन फर्म के पास प्रॉफिट कम हो, ज्यादा हो या फिर लॉस हो जाए, हम लोग पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो ऐसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानने के लिए कहा जाता है तो उसको पीएल अकाउंट में ही लिखा जाता है। लेकिन अभी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में यहाँ पर बात करने से क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो अभी आप इतना ही समझिए कि ये तीन आइटम को पीएल के डेबिट साइड में लिखना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना चाहिए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट लॉस जो पार्टनर के बीच में बांटा जाएगा वो आपका एप्रोप्रिएशन में जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग पीएल अकाउंट का एक फॉर्मेट लिखेंगे, उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट लिखेंगे। जल्दी कीजिए, इसको नोट करना है तो करिए। अब हम लोग पहले एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पहले। याद कीजिए, हम लोग क्लास 11 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ते थे, वहां पर हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते थे। वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। लेकिन इसमें क्या होता है पार्टनरशिप में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उसके बावजूद इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेबल टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन, इस टाइप का 2-3 आइटम एक्स्ट्रा दिया हुआ रहेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा पीएल अकाउंट फिर से बना लेंगे और वहां से फाइनल नेट प्रॉफिट निकालने के बाद उसको ट्रांसफर करेंगे एप्रोप्रिएशन में, और फिर उस प्रॉफिट का बंटवारा पार्टनर के बीच में किया जाएगा। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेबल टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन ये आपको दिख जाए तो आप समझ लेना कि आपको पीएल अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा और फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो। और कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में लॉस दिया रहता है, तब हम लोग यहाँ पर नेट लॉस लिख लेंगे, जो भी नेट लॉस या प्रॉफिट दिया हुआ होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। यानी कि अगर आप पार्टनर से लोन लेते हैं तो उस लोन पर इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, और ये बिजनेस का एक्सपेंसेस होगा तो यहां डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, रेंट पेबल टू पार्टनर, रेंट पेबल टू पार्टनर, ये भी आपका पीएल के डेबिट में जाएगा। मैनेजर कमीशन, मैनेजर भी पार्टनर नहीं होता है, तो इसको अगर कमीशन के बारे में क्वेश्चन में बोलेगा कमीशन देना है तो इसको हम लोग पीएल के डेबिट में लिखेंगे। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और चीज है जो कि शायद आपको कहीं मिले, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए होता क्या है, हम लोग पार्टनर से लोन लेते भी हैं और कभी कभी क्या होता है पार्टनर को लोन देते भी हैं जरूरत पड़ने पर। यानी कि पार्टनरशिप फर्म है, अगर फर्म को पैसा का रिक्वायरमेंट है तो वो पार्टनर से लोन ले लेगा। तो पार्टनर से अगर हम लोग लोन लेंगे तो पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेंगे, पार्टनर को अगर इंटरेस्ट पे करेंगे तो हम लोग के लिए वो क्या होगा, वो एक्सपेंसेस होगा, उसको हम लोग यहां पर लाके लिखेंगे। ठीक है,
और अगर हम लोग पार्टनर को लोन दिए हुए हैं तो उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे तो वो इनकम होगा, तो उसको हम लोग पीएल के क्रेडिट में लिखेंगे। ये बात याद रखने लायक है कि पार्टनर को अगर इंटरेस्ट हम लोग दे रहे हैं तो पीएल के डेबिट में लिखेंगे, और पार्टनर से अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हम लोग कहां लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे। ये वाला जो है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये शायद बहुत कम क्वेश्चन में आपको मिलेगा, लेकिन ये याद रखना है, कभी काम पड़ जाएगा। और ज्यादातर क्वेश्चन में ये वाला टॉपिक रहता है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पार्टनर से लोन लेते हैं और उसको इंटरेस्ट देते हैं और वो एक्सपेंसेस होता है तो उसको यहां लिखते हैं। लेकिन कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में ये भी आपको मिल सकता है, ठीक है। अब इसका बैलेंसिंग करेंगे, इस साइड का टोटल अगर ज्यादा होगा तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी यहां का जो भी प्रॉफिट आएगा उसको पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। और कभी कभी इस साइड का टोटल ज्यादा हो जाता है तो यहां पर लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू, नेट लॉस ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब, जब नेट प्रॉफिट रहेगा तब। और इस साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट कब, जब नेट लॉस रहेगा क्वेश्चन में तब। इसके बाद पार्टनर्स को हम लोग देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखना चाहिए। मान लो कि ए और बी पार्टनर है, दोनों को देंगे, क्वेश्चन में जितना परसेंट बोलेगा उतना परसेंट कैलकुलेट करके देंगे। टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर को अगर सैलरी क्वेश्चन में देने के लिए बोलेगा, जिस पार्टनर को देने के लिए कहा जाएगा उसी को देंगे, सभी को नहीं देंगे। पार्टनर्स कमीशन, जिस पार्टनर को कमीशन देने के लिए क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया जाएगा बस उसी को देंगे, सभी को नहीं देंगे। इसके अलावा पार्टनर से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे तो उसको पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मान लीजिए कि ए और बी पार्टनर है, दोनों से लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए कहा जाता है, यानी कि जो भी प्रॉफिट होता है टोटल प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, कुछ प्रॉफिट कंटिंजेंसीज के लिए, फ्यूचर के लिए बचा के रखा जाता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए डायरेक्शन रहेगा तो जितना परसेंट बोलेगा, जो भी अमाउंट बोलेगा वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। रिजर्व में जितना भी ट्रांसफर करने के लिए कहा जाएगा हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इसका बैलेंसिंग करेंगे। इस साइड का टोटल अगर ज्यादा है तो समझ लेना प्रॉफिट है, पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा। अगर इधर का टोटल ज्यादा है तो समझ लेना लॉस है, तो लॉस मिलेगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू देखिए ट्रांसफर टू
पार्टनर के या तो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? अगर क्वेश्चन में कैपिटल को फिक्स बोला गया है तो हम लोग यहाँ प्रॉफिट को करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि अगर कैपिटल को फिक्स माना जाता है तो जो भी एडजस्टमेंट होता है करेंट अकाउंट के थ्रू किया जाता है। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ या क्वेश्चन में कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मानने के लिए बोला गया है, तब हम लोग जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कैपिटल लिख रहे हैं, कैपिटल या करंट अकाउंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ए और बी पार्टनर है, दोनों को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और अगर लॉस हो जाएगा तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। मान लेते हैं ए और बी दो पार्टनर है, दोनों में से किसी को भी, दोनों में से सभी को मिलेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा उसी रेशियो में इस प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे, बांट देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब कब बनाया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है और दोनों में कौन कौन से आइटम को लिखा जाएगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कुछ समझने का मन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।